टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आ रही है और यह बात अब ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है। भारतीय बीसीसीआई ने आईसीसी को इन्फॉर्म कर दिया है कि भाई हम लोग पाकिस्तान नहीं आ सकते हैं और आईसीसी ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बता दिया है कि भारत ने हमें कह दिया कि हम नहीं आ रहे। ये है कि जब दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में कोई डायलॉग ही नहीं हो रहा तो फिर कैसे ये मान लिया जाए कि ये मामला सॉल्व हो सकता है। ये भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। बीसीसीआई ने आईसीसी को आगाह कर दिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने बीसीसीआई को अपनी टीम पाकिस्तान भेजने से मना किया है। हाइब्रिड मॉडल हुआ तो यूएई में भारत के मैचेस हो सकते हैं। मैं बिल्कुल इंडियन फैन से बहस करता था कि नहीं इंडिया पाकिस्तान आ रहा है, लेकिन हुआ क्या है देख लिया आपने। ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गई है। बीसीसीआई ने आईसीसी को इन्फॉर्म कर दिया भाई साहब इंडिया पाकिस्तान अब सच्ची में नहीं आ रहा। भारत अपने मैचेस दुबई में खेलेगा और जिस को भी भारत के साथ मैचेस खेलने हैं वो दुबई में आकर खेलेगा। ये होगा जो अब पाकिस्तान की स्वाबदीद है कि पाकिस्तान जो अब तक बातें करता आया कि हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, अब करने का वक्त आ चुका है। कबूतर की तरह आंखें बंद ना कीजिए, अब खोलिए, क्योंकि जिस बात से डर रहे थे, छुप रहे थे, आंखें बंद कर रहे थे, वो हो गया कि भारत ने इनकार कर दिया पाकिस्तान आने। मैंने तो सिर्फ ये देखना कौन कौन से बोर्ड पाकिस्तान के फेवर में बोलेंगे और कौन कौन से बोर्ड आईपीएल के फेवर की वजह से, आईपीएल के प्रेशर की वजह से बीसीसीआई का नफरतें बढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं है जब तक हमारे हालात सही नहीं होते। जब तक 3C में कम्युनिकेशन नहीं है, जब तक 3C में कल्चर नहीं है, तो उसका जो 3rd C है क्रिकेट कि हमें अब इसी तरीके से यूएई जाना पड़ेगा। तो ऐसे इवेंट करवाने का पाकिस्तान में फायदा ही क्या है कि जब आपने जाना ही दूसरे शहरों के अंदर, दूसरे मुल्कों के अंदर है। मतलब कि फायदा क्या है चैंपियंस ट्रॉफी का? क्या पाकिस्तान के अंदर आपने अफगानिस्तान और बांग्लादेश को खिलाना है? बीसीसीआई ने मना कर दिया और कौन कौन से बोर्ड मना कर दिया। वंदे मातरम दोस्तों आखिरकार भारत ने पाकिस्तान को स्ट्रेट अवे कह दिया कि भारत अपनी जो टीम है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं भेजेगा। दोस्तों अपनी मीडिया और पीसीबी ये होप्स लगा के बैठा था कि आईसीसी किस तरह से बीसीसीआई को मना लेगा और भारत अपनी जो टीम है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में भेजेगा। लेकिन भारत के खिलाफ अभी जो पाकिस्तान ने यूएन पे और वेरियस प्लेटफॉर्म पे बहुत गंभीर गलत आरोप किए हैं, उसके वजह से भारत का मतलब फैसला आना साफ था कि भारत ने स्ट्रेट अवे उनको मना कर दिया कि भारत आतंक के साथ कभी भी क्रिकेट नहीं खेलेगा। तो दोस्तों इसके वजह से पाकिस्तानी मीडिया आग बबूला हो गया और पाकिस्तानी यूट्यूबर अभी भारत को धमकी दे रहे हैं कि भारत में जो अगले आईसीसी के इवेंट है उनको पाकिस्तान बायकॉट करेगा। तो चलिए धमाकेदार होने वाला वीडियो को अंत तक देखिए। मैं मिलता हूँ। मैं बिल्कुल इंडियन फैन से बहस करता था कि नहीं इंडिया पाकिस्तान आ रहा है, लेकिन हुआ क्या है देख लिया आपने। जो बीसीबी के चेयरमैन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आईसीसी को बीसीसीआई की तरफ से नहीं आई और हमें नहीं आई, ले जी कर ले बात। ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गई है। बीसीसीआई ने आईसीसी को इन्फॉर्म कर दिया भाई साहब कि इंडिया पाकिस्तान अब सच्ची में नहीं आ रहा। हमें इतने अरसे से बेवकूफ बना के रखा। हम इस उम्मीद में थे कि हम इंडियन टीम को यहाँ पे देखेंगे चैंपियंस ट्रॉफी पूरी पाकिस्तान में होगी, चैंपियंस ट्रॉफी पूरी पाकिस्तान में नहीं होगी। अगर पाकिस्तान नहीं मानेगा तो फिर यूएई को कोहोस्ट बना दिया जाएगा। ये क्या तरीका हुआ? मोहसिन नकवी साहब ने कहा था जब तक मेरे पास कोई ऑफिशियल रिटन लेटर नहीं आएगा मैं क्या कर सकता हूँ, आएगा तो मैं गवर्नमेंट को दे दूंगा। अब लेटर आने वाला कुछ ही दिनों के अंदर। इसका मतलब ये हो गया कि जब चैंपियंस ट्रॉफी भी वही एशिया कप बन गई, हाइब्रिड मॉडल मानोगे नहीं मानोगे तो को होस्ट बना देंगे। तो आपको मानना ही पड़ना है, क्योंकि अगर को होस्ट यूएई बन गया तो फिर आपको जो पैसा मिलना था चैंपियंस ट्रॉफी तो सारा का सारा डिवाइड हो जाएगा। तो ये तो पैसे का खेल आ गया बीच में। इसका मतलब यही है कि जो एशिया कप में हमने देखा जिस तरीके से एशिया कप के अंदर भारतीय टीम आने से मना किया, हम लंका गए, हमने अपने मैचेस लंका के अंदर खेले, इवन के श्रीलंका के साथ भी लंका के अंदर खेला। ये हाल हो गया कि हमें अब इसी तरीके से यूएई जाना पड़ेगा। तो ऐसे इवेंट करवाने का पाकिस्तान में फायदा ही क्या है कि जब आपने जाने ही दूसरे शहरों के अंदर, दूसरे मुल्कों के अंदर है। मतलब ये फायदा क्या है चैंपियंस ट्रॉफी का? क्या पाकिस्तान के अंदर आपने अफगानिस्तान और बांग्लादेश को खिलाना है? फायदा क्या हो गया? जो बड़े मैचेस है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वो भी यूएई में होंगे, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वो भी यूएई के अंदर होंगे। सोने पे सुहागा पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड भी यूएई में कर देंगे। तो ये है कि अगर इंडिया यूएई में खेलेगा तो सेमीफाइनल फाइनल भी यूएई के अंदर होगा। ये सारा का सारा और कौन कौन से बोर्ड मना कर दिया? क्यों ये जुड़ा गया? क्योंकि आईपीएल का इन्फ्लुएंस बहुत है। जितने भी दुनिया के बोर्ड हैं आईपीएल से बहुत पैसे कमाते हैं। उन बोर्ड के जो अभी हमारे मुल्क खेल के बेस्ट हैं इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अब उनके स्टांस क्या होंगे? ये तस्वीरें जो ना 11 दुनिया इस तरह नहीं रहेगी। मैंने तो सिर्फ ये देखना कौन कौन से बोर्ड पाकिस्तान के फेवर में बोलेंगे, कौन कौन से बोर्ड आईपीएल के फेवर की वजह से, आईपीएल के प्रेशर की वजह से बीसीसीआई। लेकिन मुद्दे की बात यहाँ नजम सेठी ने की, जो मुद्दे की बात सिर्फ इतनी सी है कि वो इस चीज को मेरे हाथ से और लगा के फॉरवर्ड चेयरमैन तो कहते नहीं जी ये फैसला हो चुका है कि पाकिस्तान के लिए 5 मैच हार जाएंगे और ये हाइब्रिड
वर्ल्ड के ऊपर होगा। हकीकत इस वक्त की ये है कि जब दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में कोई डायलॉग ही नहीं हो रहा, तो फिर कैसे ये मान लिया जाए कि ये मामला सॉल्व हो सकता है? ये इम्पॉसिबिलिटी है। लेकिन इवेंचुअली साफ और सीधी सी बात है, आप इसको सिक्योरिटी का नाम दे दें या आप इसको इख्तलाफात का नाम दे दें, आप लाइमलाइट का नाम दे दें, बात लुब्बे लुबाब इतनी सी है कि हमारे जियोपॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं। जब तक वो जियोपॉलिटिकल डिफरेंसेस एड्रेस नहीं होंगे, ये मामला इसी तरह चलता रहेगा। इस बात की उम्मीद लगाना भी मेरे ख्याल से एक बेवकूफी है कि बीसीसीआई या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस चीज का हल भी निकाल सकते हैं। कि इतनी नफरतें बढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं है जब तक हमारे हालात सही नहीं होते, जब तक 3C में कम्युनिकेशन नहीं है, जब तक 3C में कल्चर नहीं है, तो उसका जो 3rd C है क्रिकेट, वो भी नहीं होना चाहिए। चाहे इंडिया पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान इंडिया में हो, या इंडिया पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में हो, या इंडिया पाकिस्तान इंग्लैंड में हो, या इंडिया पाकिस्तान न्यूयॉर्क में हो, देयर शुडंट बी द 3rd C एक्टिवेटेड एज वेल। ये मसला तभी सॉल्व हो सकता है, तभी अगर जब इंडिया पाकिस्तान नहीं आता और उनके सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, फिर कल को अगर पाकिस्तान यही काम करता है तो फिर मेरे ख्याल से किसी को इतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों तरफ स्टेक होल्डर्स हैं, दोनों ने अपनी आवाम को कुछ ना कुछ तो देना है। आईसीसी के पास क्या वो ताकत है कि वो दूरियां मिटा सके, जो कि दूरियां इस हद तक बढ़ चुकी हैं, जो कि देखिए पाकिस्तान ने अपनी टीम 2023 में भेजी थी सिर्फ ये समझ के कि जब हमारी बारी 2025 में आएगी तो शायद ये बातें नहीं होंगी, लेकिन वो बातें हो रही हैं। सो हकीकत इतनी सी है कि उन बातों को चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आ रही है और ये बात अब ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है। भारतीय बीसीसीआई ने आईसीसी को इन्फॉर्म कर दिया है कि भाई हम लोग पाकिस्तान नहीं आ सकते हैं, और आईसीसी ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बता दिया है कि भारत ने हमें कह दिया कि हम नहीं आ रहे हैं। ये डेवलपमेंट हो चुकी है। जो कल चेयरमैन पीसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने इसमें बोला कि मुझे अभी तक किसी ने कुछ नहीं बताया, तो उनको भी आज बता दिया गया कि भारतीय टीम नहीं आ रही है। कल अगरचे चेयरमैन पीसीबी कह रहे थे कि मैं बहुत होपफुल हूं कि टीम इंडिया आएगी, अब ऑफिशियली अनाउंस हो चुका हुआ है जो, तो बीसीसीआई ने आईसीसी को बता दिया है। वो एक थोड़ी सी डेवलपमेंट ये है कि फिर पीसीबी ने आईसीसी को कहा कि हमें रिटर्न में दें कि क्या वजह बयान की जा रही है। जो भी सरकार, भारतीय सरकार अपने बोर्ड को देगी वो आईसीसी को दे देगा, बट अभी तक वर्बली बताया है बीसीसीआई ने आईसीसी को कि भाई हम नहीं आ पाएंगे। बाकी रिटर्न मांगा है आईसीसी ने, और इस बीच में जो चल रहा था कि 11 नवंबर को एक बनेगा पूरे की पूरी तकरीब होगी जिसमें काउंटडाउन शुरू हो जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी का, वो और शेड्यूल अनाउंस हो सकता था, वो भी अब पोस्टपोन हो गया है एक तरह से, क्योंकि अब बीच में इस बात पर आना है कि ये भारत ने कहाँ मैच खेलने हैं। ये नहीं हो सकता कि भारत नहीं आ रहा तो पाकिस्तान कहने जाओ ऐसे, मतलब जिन कहते हैं ना बच्चों में मट्टी पाओ खत्म करो, वो नहीं हो सकता। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिएक्ट क्या करना है वो बहुत मैच्योरली देखना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, बट अब आईसीसी इस बात पर आएगा कि हुण दसो इंडिया के मैच कितने होने ने। अगर कोई बोर्ड को उसकी सरकार मना कर दे कि वो फलां देश नहीं जा सकती, तो वो इवेंट कैंसिल नहीं हो सकता, वो इवेंट पोस्टपोन नहीं हो सकता, उस इवेंट को कुछ नहीं हो सकता। तो अगर भारतीय सरकार का वो लेटर बीसीसीआई दिखा देगा आईसीसी को और आईसीसी पीसीबी को दिखा देगा, तो फिर मुद्दा इस बात पर आएगा कि अब मैचेस न्यूट्रल मुकाम पर जो भारत ने खेलने हैं वो कहां पे, तो फिर भारत अपने मैचेस दुबई में खेलेगा और जिस को भी भारत के साथ मैचेस खेलने हैं वो दुबई में आकर खेलेगा। ये होगा जो अब पाकिस्तान की स्वाबदीद है कि पाकिस्तान जो अब तक बातें करता आया कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अब करने का वक्त आ चुका है। कबूतर की तरह आंखें बंद ना कीजिए, अब खोलिए, क्योंकि जिस बात से डर रहे थे, छुप रहे थे, आंखें बंद कर रहे थे, वो हो गया कि भारत ने इंकार कर दिया पाकिस्तान आने में ऑफिशियली। कल चेयरमैन पीसीबी ने, कल की बात है, 24 घंटे नहीं हुए इस बात को, कल उन्होंने बोला कि टेबल के ऊपर हाइब्रिड मोड के ऊपर तो बात ही नहीं होनी, हम इस बात पर आएंगे ही नहीं कि हमने हाइब्रिड मोड के ऊपर बात करनी है, यानी हाइब्रिड हमारे कंसीडरेशन में नहीं है, ये तो बात ही हमसे ना कीजिए। ये कल चेयरमैन साहब के अल्फाज हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लीजिए आप। अब आईसीसी बुलाएगा पीसीबी साहब को कि आइए और बताइए हाइब्रिड मोड के ऊपर बात कहां पे, आप किस जगह पे आपको भी सूट करता है, क्योंकि आप होस्ट हैं कि ट्रैवलिंग आसान रहे दूसरी टीमों की, आपकी टीम ने भी आना है, तो बताइए कहां पे, कोलंबो में, बांग्लादेश में या दुबई में। तो अब पीसीबी क्या करेगा? पीसीबी ये नहीं कह सकता कि नहीं जी हम नहीं मानते, हम नहीं करते। पीसीबी मैक्सिमम ये कर सकता है कि पीसीबी कहे कि ठीक है, आपकी मतलब रूल है ना, अकॉर्डिंग टू रूल चलना, ये बच्चों का खेल नहीं है कि आप जो भी कह लें। अकॉर्डिंग टू रूल ऐसा आईसीसी कर सकता है, अकॉर्डिंग टू रूल बीसीसीआई ऐसा इनकार कर सकता है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मानना पड़ेगा। ये प्रोफेशनलिज्म है, इसमें ऐसे चलते मामले को रोका नहीं जाता। तो अब क्या करें? अब ये करेंगे कि ठीक है जी भारत के साथ जो हमारा मैच है, मैं ये नहीं कह रहा फॉरफिट करें, बट आपकी बातों से ये अखज़ किया जा रहा है कि हम ये समझे कि अब पाकिस्तान भारत के साथ मैच नहीं खेलेगा, ये हम समझे, ये आपका रिएक्शन ये होगा कि ठीक है आप कराइए न्यूट्रल मुकाम पर, और हमारी भी अब स्टेट पॉलिसी है कि आपके यहाँ जो इवेंट होगा हम भी खेलने नहीं आएंगे। जिसे बोलते हैं ना पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पाकिस्तान को धकेल दिया गया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, कि भाई अब आप बताइए आपने क्या करना है। एक बंद गली में खड़ा कर दिया पाकिस्तान को। ये बात पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी की है कि जो आप पहले बोल चुके हैं अब आप कर दिखाइए, वरना दुनिया फिर आप पे हंसेगी कि आप कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, और आइंदा वाले आने वाले इवेंट में भी आपके साथ ऐसा ही होना है। दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तानी यूट्यूबर से उनका फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है। पाकिस्तानी जो क्रिकेटर है बासित अली, वो भी अभी मतलब पाकिस्तानी बोर्ड है और साथ में बीसीसीआई का बोर्ड है उसको कोस रहा है, और पाकिस्तान बोर्ड को ये नसीहत दे रहा है कि पाकिस्तान ने भी भारत को अपनी टीम नहीं भेजनी चाहिए। तो दोस्तों वेरियस यूट्यूबर्स भी
यही राय रखते हैं कि जैसे पाकिस्तान को भारत ने ह्यूमिलेट किया है वैसे ही उसका बदला पाकिस्तान ले ले और अपनी जो टीम है वो भारत में जो आगे आईसीसी के इवेंट आने वाले हैं उसके लिए नहीं भेजे। तो दोस्तों, भारत की इस राय के बारे में आपकी क्या राय है ये कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं ऐसी ही मजेदार वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।